तो स्वागत है आपका आपके अपने स्टूडेंट्स लर्निंग चैनल में। हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 6 की हिंदी अक्षरांक और इसमें हम लोग कबीरदास जी के दोहों को पढ़ चुके थे। आज जो हम लोग करने वाले हैं इनके जो है बारे में जानेंगे। तो पहले ही हमने आपको बताया था कि जो इनके दोहे हैं वो पंचमिल खिचड़ी है, ठीक है। इसमें जो है वो कबीरदास जी अनपढ़ थे, ठीक है, और उन्हें पढ़ना लिखना तो आता नहीं था। तो उनके जो जो शिष्य थे उन्होंने जो उनके द्वारा कहे गए शब्द थे उसको जो है एकत्रित किया और एकत्रित करके इनकी जो है दोहों की रचना की है। तो चलिए कबीरदास जी के बारे में हम लोग ये देखते हैं, पढ़ते हैं और इस पर प्रश्नों को बनाएंगे। देखिए दोस्तों, क्या होता है कि जब आप प्रश्नों के माध्यम से कोई भी चीज़ पढ़ते हैं, प्रश्नोत्तर के माध्यम से, तो वो आपके दिमाग में हमेशा फिट रहती है। तो इसलिए प्रश्नोत्तर बना करके आप ज़रूर पढ़िए। तो कबीरदास जी का जन्म काशी में सन 1398 ईस्वी के लगभग हुआ था। भक्ति काल के निर्गुण धारा के संत कवियों में कबीरदास जी का विशिष्ट स्थान है। ठीक है, इनका जन्म, तो पहला प्रश्न ही आपका बन गया कि कबीरदास जी का जन्म कब हुआ था और कहाँ हुआ था। पहला ही प्रश्न क्या बन गया कि कबीरदास जी का जो है जन्म कब, इनका जो है जन्म कब और कहाँ हुआ था। ठीक, कब और कहाँ हुआ था। तो इस तरह से एक प्रश्न बना लीजिए। मैं यदि राइटिंग आपको मेरे पेन में ठीक होने के कारण ऐसा आ रहा है, यदि राइटिंग न समझ में आ रही तो जो मैं बोल रही हूँ उसको आप ध्यान रखिए। हाँ, तो सन 1398 में काशी में हुआ था। अब भक्ति काल के निर्गुण धारा के संत कवियों में से हैं कबीरदास जी का विशेष स्थान है। तो भक्ति काल को दो भागों में बांटते हैं। जो भक्ति काल है इसको हम दो भागों में बांटते हैं। पहला तो है एक निर्गुण सॉरी, और दूसरा है सगुण। तो निर्गुण में हमारे आते हैं कबीरदास जी, ठीक है। जो निर्गुण वो होते हैं जो मूर्ति पूजा पे विश्वास नहीं करते थे, और सगुण वो होते हैं जो मूर्ति पूजा पे विश्वास करते थे सॉरी। और इसमें सगुण में आपकी कृष्ण भक्ति और राम भक्ति आती है। कौन सी भक्ति? कृष्ण भक्ति और राम भक्ति, ये भी दो भागों में है, कृष्ण भक्ति और राम भक्ति। तो कृष्ण भक्ति में हमारे सूरदास जी आते हैं और राम भक्ति में हमारे तुलसीदास जी आते हैं, ठीक है। तो अभी यहाँ पे निर्गुण भक्ति की बात हो रही है कबीरदास जी की, तो हम इस पे ध्यान दीजिए। तो आप ये प्रश्न बनता है यहाँ पे कि भक्ति का कबीरदास जी किस धारा से संबंधित है। दूसरा प्रश्न क्या है कि कबीरदास जी, दूसरा प्रश्न है हमारा कि कबीरदास जी किस धारा से संबंधित है। क्या लिखेंगे? किस धारा से संबंधित है, इस पे प्रश्न बनाइएगा। फिर उन्होंने भक्ति विषयक रचनाओं के साथ ही समाज सुधार की कविताएं भी लिखी। तो ये दूसरा, ये देख लीजिए, इस ऊपर छूट गया कि कबीर रामानंद कबीर के गुरु माने जाते हैं। तो तीसरा प्रश्न क्या बना कि उनके गुरु कौन थे। तो रामानंद जी उनके गुरु थे। फिर देखिए, उन्होंने भक्ति विषयक रचनाओं के साथ ही समाज सुधार की कविताएं भी लिखी हैं तो कबीरदास जी ने कुछ भी नहीं लिखा है। हाँ, कबीरदास जी तो अनपढ़ थे ना, तो कबीरदास जी ने कुछ भी नहीं लिखा है। तो उन्होंने जो भी कुछ लिखा है वो उनके शिष्यों ने लिखा है उनके जो शिष्य थे उनकी रचनाओं का जो संग्रह किए उसको हम बीजक बोलते हैं। तो आप ये लिख सकते हैं, इस पे प्रश्न बना सकते हैं कि कबीरदास जी की रचनाओं के संग्रह का क्या नाम है। कबीरदास जी के रचनाओं के संग्रह का क्या नाम है। संग्रह का क्या नाम है, ये क्या करेंगे आप, इस पे ये प्रश्न बनाएंगे। इस तरह से प्रश्न और उत्तर के माध्यम से आप जरूर लिखिए। फिर इसके 3 भाग हैं, साखी, सबद और रमैनी। फिर बीजक के कितने भाग हैं, चौथा जितना भी नंबर का प्रश्न आ रहा है आपके वो बने। तो बीजक के आपके कितने भाग हैं, तो बीजक के आपके 3 भाग हैं, साखी, सबद और रमैनी। फिर आपके प्रश्न बनता है कि कबीरदास जी की मृत्यु सन 1518 ईस्वी के लगभग
मगहर में हुई थी। कहाँ हुई थी? मगहर में हुई थी। तो ये बनता है कि कबीरदास जी की जो मृत्यु थी वो कब हुई थी? कबीरदास जी का जो निधन था वो कब हुआ था? तो 1518 में मगहर में हुआ था। हाँ, इस पे आप प्रश्नोत्तर ज़रूर बनाइएगा दोस्तों। और अब चलिए पढ़ते हैं हम लोग रहीमदास जी पे। रहीमदास जी के दोहों को देखिए और रहीमदास जी के दोहे भी कबीरदास जी के दोहों के बराबर ही नीति से भरे हुए हैं। तो ये देखिए, रहीमदास जी जो थे उनका पूरा नाम अब्दुल रहीम खान खाना है और ये अकबर के 9 रत्नों में से एक माने जाते हैं। आज मुझे बहुत खांसी आ रही है, हाँ, लेकिन कोई बात नहीं। चलिए शुरू करते हैं। वे रहीम नर धन्य है परोपकारी अंग, बाटन वारे को लगे जो मेहंदी को रंग। कहते हैं वे रहीम नर धन्य हैं। रहीमदास जी कहते हैं कि वो नर मतलब व्यक्ति, मनुष्य धन्य है जो उपकारी लोगों के साथ रहते हैं। अंग मतलब साथ में रहना। उपकारी व्यक्ति जो दूसरे की भलाई करते हैं, जो दूसरे का साथ देते हैं, उनके साथ जो व्यक्ति रहते हैं वो धन्य हैं। हाँ, क्यों धन्य है? इसलिए धन्य है कि बाटन वारे को लगे जो मेहंदी के रंग। जब मेहंदी कोई पीसता है सिलबट्टे पे तो मेहंदी लगाने वाले और जो पीसने वाले के हाथ में भी मेहंदी लग जाती है। मेहंदी को जिस हाथ में लगाया जाता है उस हाथ में तो मेहंदी लगेगी ही लगेगी, लेकिन जो मेहंदी को पीसेगा उसके हाथ में भी मेहंदी लगती है। तो ठीक उसी तरह से उपकारी व्यक्तियों के साथ में यदि कोई भी व्यक्ति रहेगा, हाँ, साथ में ही, बस साथ में रहने मात्र से ही उसके अंदर के गुण भी उस व्यक्ति के अंदर, उस उपकारी व्यक्ति के गुण भी उस मनुष्य के अंदर ज़रूर आ जाएंगे। तो इसीलिए कहते हैं कि हमेशा अच्छे लोगों के साथ ही, उपकारी सहयोगी व्यक्ति के साथ ही हमें रहना चाहिए। हाँ, ताकि उसके गुणों का असर भी हमारे साथ हमारे ऊपर पड़े। तभी हम कहते हैं कि जो है संगति अच्छी होनी चाहिए। जो संगति अच्छी होनी चाहिए ना, उसी पर ये दोहा है। ठीक है, संगति अच्छी होगी तभी हमारे अंदर गुण अच्छे आएंगे। वे रहीम नर धन्य है, नर वनि मनुष्य धन्य है जो उपकारी लोगों के साथ रहते हैं। उपकारी यानी कि सहयोगी प्रवृत्ति और उपकार करने वाले व्यक्तियों के साथ रहते हैं। बाटन वारे को लगे जो मेहंदी के रंग। ठीक उसी प्रकार से उपकारी व्यक्ति होते हैं। उपकारी व्यक्ति किस प्रकार से होते हैं? वैसे ही होते हैं जैसे कि मेहंदी को पीसने पर, सिलबट्टे पर पीसने पर वो उस व्यक्ति के हाथ में भी लगती है जो उसे पीसता है, और उसके हाथ में भी लगती है जिसको उसको लगाना है। तो मेहंदी की भांति ही उपकारी व्यक्ति के गुण होते हैं। तो ये इसको जो है आप ज़रूर पढ़िएगा। ठीक है, तो दोस्तों अभी जो हमने आपको करवाया रहीम के एक दोहे को हमने अभी आपको सिर्फ बताया है। अगले वीडियो में हम ये रहीम के सारे दोहे हम लोग पूरे करेंगे, और प्लस इसके जो जितने भी शब्द आएंगे, जैसे बाटन वारे मतलब सिलबट्टे पे पीसना, ठीक है, अंग मतलब साथ हो गया, ठीक है, और हाँ, तो उपकारी व्यक्ति जो सहयोगी व्यक्ति होते हैं, नर मतलब मनुष्य, इस तरह के जो शब्दों को भी आप नोट आउट करते हुए चलिए, और इसके तद्भव तत्सम को भी देखेंगे, कठिन शब्दों को भी देखेंगे, और अगले वीडियो में हम इस रहीमदास जी के सभी दोहों को पूरा कर लेंगे। तो अभी आप प्रश्नोत्तर और रहीम की जो दोहे हैं उनको याद करिए, उनको जो है पढ़िए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।